मुंह में मुसलमान बगल में गाजा, क्या इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि वो आईएसएफ हो या बोर्ड ऑफ पीस, पाकिस्तान तू आजा आजा? क्या है ये दास्तान जिसका ताल्लुक है उस मुल्क से जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान? आज ये सब कुछ बताऊंगा और मेरे साथ होने वाले मेहमान आपको ये बताएंगे कि कैसे अपनी न्यूसेंस वैल्यू से, अपनी उन जुगत और तरकीबों से पाकिस्तान खुद को रेलेवेंस बनाना चाह रहा है, जो आखिरकार उस पर ही भारी पड़ेंगी। क्यों कह रहा हूं मैं ये, आज का ये विषय क्यों रखा है मैंने आपके सामने, बस अब स्पष्ट हो जाएगा। पहले ये खबरें देख लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ। घर में क्या हाल है असीम मुनीर के, वो देख लीजिए। दुनिया में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने चले हैं, घर के भीतर के हालात देख लीजिए जरा। टीटीपी ने घात लगाकर की पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने घात लगाकर फायरिंग की, और ये एक दिन की बात नहीं है, हर दिन ये खबर निकलती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा में जो तांडव देखने को मिल रहा है उसके सामने असीम मुनीर की सेना थर थर कांप रही है। लेकिन क्या करें, कोई और दूसरा चारा भी नहीं, लिहाजा उनको पहुंचना पड़ता है। यहां सेना जब यहां पहुंचती है तो उनको किस तरह की स्थितियों से दो चार होना पड़ता है, यहां खबरें आपको बता रही हैं। हमले में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को खासा नुकसान पहुंचा है, और यहां पर ये तस्वीरें देख लीजिए, इन आवाजों को सुन लीजिए। खबर एक बार फिर से बता देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी ने घात लगाकर किया पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग। हमले में तबाह पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान, बड़ा हमला। एक और हमला देखिए, बन्नू नामक जगह में प्राइवेट कंपनी के कैंप पर अटैक किया गया। पाकिस्तान सेना से जुड़े कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह किया गया। अब ये बन्नू नामक जगह पर ये जो प्राइवेट कंपनी थी, ये पाकिस्तानी सेना के लिए कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में लॉजिस्टिक्स की मदद करती थी, लिहाजा इसको भी निशाना बना दिया गया। पहले मैंने आपको दिखाया कैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, फिर मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि सेना से किसी भी तरीके से जुड़ाव रखने वाली किसी कंपनी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और आपको यह भी याद होगा कि बीते दिनों यह भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि वो पश्तून ही क्यों ना हो, वो पठान ही क्यों ना हो, अगर असीम मुनीर की वर्दी पहनकर वो हमसे लड़ने के लिए आएगा तो हम ये भूल जाएंगे कि वो हमारा भाई है। अब जरा आगे देख लीजिए, खैबर में टीटीपी के बड़े हमले की तैयारियां, ये हमले तो चल ही रहे हैं लेकिन बड़े हमले की तैयारी चल रही है। एडवांस रॉकेट के साथ दिखे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। ये सामान्य हथियार नहीं है, ये हथियार वो हथियार हैं जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड फौजों के पास हैं, और यहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास इनके होने का मतलब क्या है वो भी आप अभी हमारे मेहमानों से समझेंगे। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर रॉकेट अटैक की तैयारी है, स्वदेशी रॉकेट भी तैयार कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। और अब जरा इन खबरों के बाद चलिए रहने देते हैं, आज बलूचिस्तान का उतना जिक्र नहीं करते हैं बलूचिस्तान से, वरना हर रोज की तस्वीरें आ रही होती हैं। अभी मैंने केपीके से आई तस्वीरें आपको बताई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है वो आपने देखा है। लेकिन अब जरा यह खबर देख लीजिए, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ पाकिस्तान। शांति के नाम पर बनाए गए बोर्ड में कौन शामिल है? पाकिस्तान। बोर्ड के करार पर शहबाज ने साइन किए। दावोस में मुनीर शहबाज दोनों मौजूद रहे। 3 साल तक फ्री रहेगी बोर्ड की सदस्यता। 3 साल तक बोर्ड की सदस्यता फ्री रहने के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन इसमें दोनों तरह के पेच हैं। 9,000 करोड़ रुपए देकर आओ बोर्ड ऑफ पीस में, और बोर्ड इसमें स्थायी सदस्य वही माने जाएंगे जो इसमें ये पैसे देकर आएंगे। वैसे 3 साल के लिए सदस्यता फ्री। जो डील मेकर ट्रंप हैं इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल अपनी एक संस्था खड़ी करने में लगे हुए हैं, और उसको नाम उन्होंने दिया है बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी शुरुआत उन्होंने गाजा में अपने ऑपरेशन से की है। गाजा में स्थितियां बहाल हो, गाजा में निवेश आकर्षित किया जाए, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके, गाजा में गवर्नेंस दी जा सके, ये सब मुद्दे सामने रखकर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। और बोर्ड ऑफ पीस के बारे में ये कहा गया, जैसे आपने देखा होगा कि जो आजकल प्रॉपर्टी बेचने वाली कंपनियां होती हैं, वो प्री लॉन्च और लॉन्च के समय कई सदस्यों को मौका देती हैं कि आइए और पाइए, आपको दूसरों से ज्यादा छूट दी जाएगी, पहले आइए पहले पाइए वाले, इस तरह के तमाम आप जुमले सुनते हैं, गिमिक्स सुनते हैं, मार्केटिंग गिमिक्स। यही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कहा कि यहां पर दावोस में साइन कर 60 लोगों को न्योता भेजा, जिनमें से 20 ने साइन किया है, एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान चाय से ज्यादा केतली गरम, भाग कर गया और उसने साइन किया, यह बताने के लिए ना 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 ना, जहां पाना जो आप कहेंगे हमें मंजूर। देखिए जरा, कान में फुसफुसाते हुए जो बातें चल रही हैं इसमें ऑर्डर लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उधर से सुनी जा रही है, अपनी भी कही जा रही है, ना ना, पहले आपने जो कहा वो पूरा किया है साहब, आगे के लिए क्या ऑर्डर है? ये देखिए, ये तस्वीरें यहां उसकी गवाह हैं। आप देखिए जरा आगे की खबर देखिए, बोर्ड ऑफ पीस। अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? यहां
पाकिस्तान जब किसी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होता है तो पता नहीं क्यों उसका नाम, उसमें स्पेलिंग जो है वो शांति वाले पीस की नहीं, पीस 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 वाले पीस की लगती है। लेकिन यहां बोर्ड ऑफ पीस और उसमें शामिल हुआ पाकिस्तान। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये हम क्यों कह रहे हैं जरा देखिए। ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से बलूचिस्तान में हम एक अलग देश हैं, हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, हमको अलग देश बनाना है। उसके बाद हालात ऐसे कर देना, आखिरकार एक टुकड़ा लेकर अलग हो जाना, उसका नाम रखना पाकिस्तान। और देखिए पाकिस्तान में अब मुसलमानों पर ही रोज हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तो आतंकवादी हैं। पाकिस्तान में रोज धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा, और दुनिया को शांति बांटने चला है पाकिस्तान। हजम नहीं हो रही है ना बात, जबरदस्त विरोधाभास है, बहुत ज्यादा ऑक्सीमोरोनिक है, लेकिन यही सच्चाई है। और इसी सच्चाई को आज अपने मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया को जहां दिखाई देता है कि मुनीर का, पाकिस्तान का कंडक्ट क्या है, वैसे में अमेरिका एक न्योता देता है पीस के लिए, उसको स्वीकारता है। तमाम मुल्कों में जो पहले स्वीकारते हैं उनमें से एक पाकिस्तान होता है, और वो जाकर दाखिला लेता है और उसको कहा जाता है ठीक है आ जाओ, 9,000 करोड़ की फीस भी बहरहाल दी जाएगी। अब जरा देख लीजिए, ये यही मसल है जो लागू हो रही है। घर में हालत क्या है, एक आदमी पर कितना कर्ज है। पाकिस्तान पर तो $300 बिलियन का ओवरऑल अभी तक कर्ज हो चुका है, ये आपको मालूम है। और ये वो जो सीधा सीधा पैसों के लेन देन वाला कर्ज है, बाकी तरह का जो बार्टर वाला कर्ज है उसको छोड़ दीजिए। ये ऐसी स्थिति पर कैपिटा में अगर आप देखेंगे कितना कर्ज है एक आदमी पर जब पाकिस्तान में वो पैदा होता है, वो वाली स्थितियां भी बताऊंगा। कितने % आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है वो भी आपको बताऊंगा। 9,000 करोड़ की फीस देकर बोर्ड ऑफ पीस में दाखिला। बहरहाल ये पाकिस्तान में रोज इस तरह की घटनाएं जो मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाई हैं, वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा वाली, लेकिन दुनिया को अब वो शांति का पाठ पढ़ाने वाले बोर्ड में शामिल होगा। ये जो हो रहा है, इससे पहले IMF में भी शामिल होने की इच्छा जताई जा चुकी है। मैं तो यहां भी रहूंगा, मैं तो वहां भी रहूंगा, मैं दुनिया में आतंकवाद भी बांटूंगा, लेकिन साथ में मुझको IMF में किसी तरीके से अच्छा कुछ ले देकर हो सकता है क्या? कोई फीस हो तो देख लेते हैं, हम वही दे देंगे, बेशक उधारी में लेंगे, IMF का ही उधारी लेंगे, IMF में मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे। ये है पाकिस्तान। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आज आपको बताएंगे कि ये है क्या, इसके पीछे की ट्रिक, इसके पीछे का गिमिक क्या है, और दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस क्या उसका रिडंडेंस इसके साथ एक बार और बड़े लेवल पर अनाउंस कर दिया गया जब यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ पीस एक संस्था हम बना रहे हैं, उसमें आए और 60 मुल्कों को न्योता भेजा गया, 20 ने ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं। प्रोफेसर अमिताभ, विदेश मामलों के जानकार जो कि पढ़ाते हैं आज की जनरेशन को, ये बता रहे हैं कि विदेश में चलने वाले घटनाक्रमों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि भारत का हित कहां पर है। वो हमारे साथ हैं। आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, उनका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं, बोर्ड ऑफ पीस में जो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि एक संस्था बनाई जा रही है, ट्रंप उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और ये लग रहा है कि ये ट्रंप प्राइवेट लिमिटेड की तरह ये बोर्ड ऑफ पीस चलाया जाएगा। इसका रेलेवेंस क्या है और इसमें पाकिस्तान के ज्वाइन करने का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले आपसे कार्तिकेय काले का। देखिए, ये तो एविडेंट है कि पाकिस्तान इज जस्ट गोइंग टू डू, यानी वो वही करेगा जो यूएस चाहता है। एंड शहबाज शरीफ की प्रेजेंस जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया, वैसे ही शहबाज शरीफ की खुशी और शहबाज शरीफ की प्रेजेंस एब्सोल्युटली इंडिकेटेड कि वो तो पहले से ही उनके साथ हैं। खैर, उन्होंने तो पहले ही पिछले साल ही जब ये डिस्कशन हुआ था, ये टॉपिक आया था, तभी उन्होंने ट्रंप को उसी टाइम इमीडिएटली सपोर्ट कर दिया था और कहा था कि भाई दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो सिचुएशनली ये तो बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान विल जस्ट सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी ट्रंप की क्या मंशा है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है और इस बारे में सोचना है। डेफिनेटली देखिए, अब ट्रंप को एक डिसरप्टर की तरह माना जा रहा है, जिसमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो शेपिंग हो रही है, उसमें जो डिसरप्शंस चल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल इरोड करना। और यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी इरोड तभी होती है जब आप ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स जहां पर सारी दुनिया को एक साथ बैठ के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, उस इशू को हाईजैक कर लिया जाए। तो आप ये एक तरह से मान सकते हैं कि ट्रंप अपनी इंपॉर्टेंस के लिए, ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को सेंटर स्टेज रखने के लिए, ट्रंप अपनी जेब में पैसा भरने के लिए, प्लस एट द सेम टाइम ट्रंप ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिशमेंट जितने भी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एज अ डिसरप्टर, इंटरनेशनल डिसरप्टर इज देयर। तो ये अब ये हो गया सर, ये क्या चाह रहे हैं ट्रंप? पाकिस्तान का फौरन ही इसके बारे में हाँ कहना, और वो फीस साथ में 3 साल के लिए सदस्यता फ्री है वाला पेज भी समझाइए जरा जल्दी से, फिर अमिताभ सर के पास जाता हूं। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी, कोई पैसा तो है नहीं,
तो पाकिस्तान का सारा सिस्टम जो है वाटर पे ही चलेगा। एंड जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि गाज़ा में होगी, डेफिनेटली जिसे बोलते हैं कि कुछ स्क्रैप्स यानी सम इश्यूज विल कम पाकिस्तान वे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसी बात को देख रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई बहुत दूर का विजन नहीं है एज फार एज गाज़ा इज कंसर्न। गाज़ा में डेफिनेटली इट इज एंटरिंग इनटू अ प्रॉब्लम, इट नोज, वो जानता है कि गाज़ा में वो प्रॉब्लम में जा रहा है। सर अगर गाज़ा में प्रॉब्लम में जा रहा है, बुलेट प्रूफ पहनकर असीम मुनीर सो रहे हैं, ये खबरें हमने अपने दर्शकों को पहले ही बता दी हैं। ऐसे में गाज़ा में जाकर मुसलमानों के खिलाफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम पर बंदूक उठाना या फिर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना, आरजू काज़मी जी, क्या डोमेस्टिक वहां के लोग जो हैं, क्या वो डोमेस्टिक ऑडियंस जिसको केटर करना है असीम मुनीर को, वो समझ रहे हैं कि वो सब प्रसन्न रहेंगे इस बात से? नहीं, देखें, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप सोशल मीडिया को देखें या कहीं देखें तो वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तान जो है वो इस पीस टॉक का या इस समिट का हिस्सा बने, जो जिसके लिए ट्रंप ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब भी उनके साथ गए हैं। तो बहुत सख्त यहाँ पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त की गवर्नमेंट को भी।